नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये EMRS के लिए AMRS प्री के लिए एकदम रामबाण है, ठीक है। क्योंकि ये जो ओल्ड क्वेश्चन है इसी प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि KBS हो, NBS हो, DSS भी हो, EMRS हो, इनका सिलेबस सेम ही है। लेकिन क्या है कि जो KBS है ना, KBS और NBS, उनमें ये इतनी नहीं आएगी, है ना, 5-10 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो EMRS है ना, प्री में 1/3 है, और उसमें ना ये मनोविज्ञान है, ठीक। मनोविज्ञान के 30 है, और जैसे कि शिक्षण विधि वगैरह और इनके कि भाई बच्चों को पढ़ाते समय किन बातों का ध्यान वगैरह रखना चाहिए, तो 20 क्वेश्चन वो है, 30 और 20 और 10 नई शिक्षा नीति, है ना। तो ये 60 क्वेश्चन काम के हैं। अगर ढंग से कर लिया तो ये प्री तो क्लियर हो ही जाएगी, ये है बात। तो EMRS के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और जैसे कि जिसमें भी मनोविज्ञान आती है, अब जैसे कि RPSC की कोई एग्ज़ाम है, समझ रहे हो बात को, है ना, या फिर रीट मेंस है ना, तो उन सभी के लिए काम का है। CTET है ना, तो वो अपने सिलेबस के हिसाब से करें। लेकिन जैसे कि DSS भी है, KBS है, NBS है, ठीक, उनके लिए काम का है। और ख़ासतौर से जो EMRS प्री है ना, उनके लिए बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। किशोर अवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने का तरीका क्या रहेगा? पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे, सही जाए या गलत कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में फिर ऑफिशियल आंसर की में आंसर देखेंगे, और खुद से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो खुद से करेंगे तभी आपको लंबा टिकेगा, सही याद रहेगा, और 1/3 नेगेटिव से बच पाएंगे। शुरू करते हैं। किशोर अवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने में संस्थानिक सहयोग की क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है? बताइए भाई, क्या करा अब इसमें। ये 2023 में लगी थी ना, KBS का पेपर है ये, ठीक है। EMRS का है, वो भी सेम ही है, लेकिन उनमें क्या है कि 10 या 15 क्वेश्चन आए थे जो है ना EMRS में। लेकिन जो KBS है ना, KBS में 50-60 क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसलिए काम का है, और वो अपने सिलेबस में प्री में 2025 में। बताइए क्या करें इसमें। किशोर अवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने में संस्थानिक सहयोग की क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है? संस्थान को किशोर अवस्था की समस्याओं को गंभीर, यही था ना, ये कर 2-4 क्वेश्चन इनको देख चुके हैं, है ना। तो ये है, इसमें संस्थान को किशोर अवस्था की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए, तदनुरूप योजना बनानी चाहिए। फिर द्विभाषिक प्रवीणता के फलस्वरूप बापलों में क्या प्रोद है? SBPL का मतलब क्या है? SBPL यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ना, ठीक, ये है। और जो मारियम मोंटेसरी वो किससे है, और स्किनर किससे है? क्रियाप्रसूत से है। मैकडूगल का कौन सा सिद्धांत था? युंग का कौन सा सिद्धांत था? फ्रोबेल वो किंडरगार्टन से है, किंडरगार्टन यानी फ्रोबेल गार्डन। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्धि थॉर्नडाइक है ना, थॉर्नडाइक। त्रिआयामी किसका सिद्धांत है? ठीक है, गार्डनर का है ना, बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर का है, ठीक है। त्रिआयामी सिद्धांत किसका है? वैसे विनय है, वैसे बुद्धि है, विनय साइमन बुद्धि है। द्विभाषिक प्रवणता के फलस्वरूप बालकों में क्या प्रोद्भूत होता है? प्रोद्भूत होता है। बताइए भाई, क्या करें इसमें? प्रोद्भूत होता है। अब जैसे कि इड अहम और पराहम, है ना। जब पराहम सबसे बेस्ट होती है, वो इन दोनों के ऊपर कंट्रोल करती है इनको, और इड वो होती है ख़राब। जैसे कि मुझे तो यही चाहिए, अभी चाहिए, इसी सेम चाहिए, है ना, सही गलत इसको नहीं देखती है ये इड। और जैसे कि सह से सेल्डन है, सह से शारीरिक सिद्धांत किसने दिया था? सेल्डन ने दिया था। फ्रोवेल का हो गया। और नैतिकता का सिद्धांत कोलबर्ग का है, ठीक है। वुडवर्थ की बात आएगी, वुडवर्थ किससे संबंधित? वाटसन व्यवहारवादी है, वैसे वाटसन वैसे व्यवहारवादी है, ठीक। सामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोस्की ने दिया था सामाजिक सिद्धांत। नैतिकता का कोलबर्ग है, ठीक है। और ये जो थॉर्नडाइक ने, इसने किस पे प्रयोग किया था? यानी कि बिल्ली डाई लगा के गेंद को पकड़ रही है ना, तो बिल्ली पे किया था थॉर्नडाइक ने। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। पाड़ किसे कहते हैं? पाड़ बच्चों को जैसे प्रोत्साहित करना, कहाँ बेटा आप सही बता रहे हैं, कोशिश करिए, है ना, तो वो पाड़ है, धक्का देना। और क्या है? और यद अहम पराहम और सेल्डन, युंग ने साधना दिया है। इसके बाद में वो ध्यान आएगा तब देख लेंगे। द्विभाषिक प्रवणता के फलस्वरूप बालकों में, और वो जो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि का सूत्र, है ना, यानी कि दिमाग हमेशा ऊपर आएगा। MA/CA/100, है ना, MA/CA/100 है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी, और CA का मतलब हो गया करंट एज, ठीक है। तो मेंटल एज है ना, हमेशा ऊपर आएगी। तो मेंटल एबिलिटी एंड करंट एज इंटू 100, तो MA/CA/100 है, ठीक है। द्विभाषिक प्रवणता के फलस्वरूप बालकों में क्या, और जो 2009 है वो कब लागू हुआ था? वो हुआ था अप्रैल 2010, 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल 2010 को। द्विभाषिक प्रवणता के फलस्वरूप बालकों में क्या प्रोद्भूत होता है? प्रोद्भूत का मतलब क्या है? द वाइलिंग प्रोपियंसी फैकल्टीज अमोंग चिल्ड्रन,
देखते हैं इसमें आंसर 50 में क्या है। 50 में 2 है, संज्ञानात्मक विकास है। ठीक है, द्विभाषिक परिपूर्णता के फलस्वरूप बालकों में क्या प्रोद्भूत होता है। जब प्रोद्भूत मतलब क्या है, दी बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी फैक्टरीज अमोंग चिल्ड्रन। ठीक, तो संज्ञानात्मक विकास है। वर्तमान परिदृश्य में अध्यापक को स्कूल के बालकों में अभिरुचि को निरंतर बनाए रखने में क्यों कठिनाई होती है, बताइए भाई क्या करें। दोषपूर्ण पाठचर्या है इसमें। यहाँ पर बालकों द्वारा झटके में कुछ अधिगम, कक्षा में अध्यापक विधि की अपेक्षा विपतनकारी तत्व अधिक प्रबल हो जाते हैं, बालक में अभिप्रेरणा कम हो जाती है। स्कूल के बालकों में अभिरुचि है ना, रुचि इंटरेस्ट को निरंतर बनाए रखने में क्यों कठिनाई हो रही है। तो इसमें क्या करें, बालक में अभिप्रेरणा कम हो जाती है, नहीं। कक्षा में अध्यापक विधि की अपेक्षा विपतनकारी तत्व अधिक प्रबल हो जाते हैं, बालक द्वारा झटके में कुछ अधिगम, दोषपूर्ण पाठचर्या निरंतर बनाए रखने में क्यों कठिनाई हो रही है। ये 3 करें क्या इसमें, देखते हैं। इस बंदे ने भी 3 किया है करने को, तो ये 51 में 3 है, सही है। 51 में 3, कक्षा में अध्यापक विधि की अपेक्षा विपतनकारी तत्व अधिक प्रबल हो जाते हैं। विद्यालय में किशोर अपराध से कैसे निपटा जा सकता है। विद्यालय में किशोर अपराध से कैसे निपटा जा सकता है, क्या करें, जागृति उत्पन्न करके, बताइए, करिए, खुद से कोशिश करने की कोशिश कीजिए। खुद से कोशिश करेंगे, खुद याद करेंगे तो खुद को ही याद होगा। पढ़ के आंसर देख के लिखने में कोई तेल नहीं है। ठीक, जोड़ दीजिए दिमाग से, यानी कि प्रयास कीजिए, बस वो काफ़ी है, फिर वो लंबा टिक जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि दिमाग एक्टिव हो जाएगा आपका। विद्यालय में किशोर अपराध से कैसे निपटा जा सकता है, जागृत उत्पन्न करके, बालक को नैतिक और सामूहिक सहयोग देकर, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से, चिकित्सीय सहायता से। सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है इसमें, बात आ रही है किशोर की। ये करते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। 52 में 2 है, ठीक, 2 है, सही है। यानी कि जितना हो सके वो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो टिक करना है आपको। आप बालकों में नैतिक मूल्य कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, नियमित रूप से पढ़ाए जाने विषयों, दोबारा से देखते हैं। आप बालकों में नैतिक मूल्य कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है, ये देख चुके हैं ना अपन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किशोर अपराध से कैसे निपटा जा सकता है, बालकों को नैतिक सामूहिक सहयोग देकर। फिर आप बालकों में नैतिक मूल्य कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, नियमित रूप से पढ़ाए जाने वाले विषयों के संग मूल्यों के एकीकरण के माध्यम से, नैतिक शिक्षा के लिए अलग से पीरियड निर्धारित करके, कथावाचन है ना, इनको तो हटाई दे दोनों। अब यहाँ तो तू 1 कर और यहाँ फिर 2 कर। नैतिक मूल्य कैसे सुनिश्चित कर, नियमित रूप से पढ़ाए जाने वाले विषयों के संग मूल्यों के एकीकरण के माध्यम से, यही बेस्ट लग रहा है। 1 करते हैं। 53 में 1 सही है, ठीक है। विद्यालय के नेता को निम्नलिखित किसे प्रोत्साहित करना चाहिए, विद्यालय के नेता को निम्नलिखित में किसे प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि ये ढंग से पढ़ना ज़रूरी है भाई। 1/3 नेगेटिव है ना, इस वजह से। 1/4 होती तो कोई बात नहीं, कर देते, कुछ हो जाता फिर ये, लेकिन ये 1/3 है, ये मामला गोल करेगा। और ये क्वेश्चन इस प्रकार के भी नहीं आते, खूब बढ़िया बड़े क्वेश्चन देते हैं ये तो 2-5 क्वेश्चन इस प्रकार के नॉर्मल आ जाते हैं। विद्यालय के नेता को निम्नलिखित किसे प्रोत्साहित करना चाहिए, तो विद्यार्थियों की स्कूल के कार्यक्रम में भागीदारी। विद्यालय के नेता को निम्नलिखित किसे प्रोत्साहित करना चाहिए, विद्यालय के नेता को निम्नलिखित किसे प्रोत्साहित करना चाहिए, तो क्या करें इसमें, विद्यार्थियों की स्कूल के कार्यक्रम में भागीदारी, कक्षा में अध्यापक की स्वायत्ता, माता पिता को स्कूल की गतिविधियों में भाग लेना, स्कूल में पुस्तक की दुकान खोलना। दोबारा से देखते हैं, विद्यालय के नेता को निम्न किसे प्रोत्साहित करना चाहिए, नेता को, विद्यार्थियों की स्कूल के कार्यक्रम में भागीदारी, नेता को, विद्यालय के नेता को, कक्षा में अध्यापक की स्वायत्ता, माता पिता के स्कूल की गतिविधियों में भाग लेना, स्कूल में पुस्तक की दुकान खोलना। किसे प्रोत्साहित करना चाहिए, विद्यालय के नेता को, तो क्या करें इसमें, माता पिता को स्कूल की गतिविधियों में भाग लेना, यही करते हैं। देखते हैं ये क्या मानता है इसमें। 54 है ये, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अगला जो 55 है और ये 54 है। अब वो बार बार उल्टा जाने से अच्छा है कि वो अगले वाला देख के कि भाई ये 54 है, तब आंसर देखते हैं। तो 55 का मतलब ये 54 का आंसर देखना है अपन को। 54 में 2 है, गलत है। कक्षा में अध्यापक की स्वायत्ता, गलत गया भाई। विद्यालय के नेता को, ये बंदे ने क्या किया था, इसने किया है, अपन ने 3 किया था,
आंसर 2 है। कोई बात नहीं। विद्यालय के नेता को निम्न में किसे प्रोत्साहित करना चाहिए? कक्षा में अध्यापक की स्वायत्ता। कक्षा में अध्यापक की स्वायत्ता। स्वायत्ता मतलब टीचर्स ऑटोनॉमी इन ए क्लासरूम। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या स्कूली शिक्षा में सामुदायिक कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से क्या स्कूली शिक्षा में सामुदायिक कार्य नहीं है? तो क्या है ये? रेड क्रॉस, NSA, पिकनिक, ग्राम सर्वेक्षण। स्कूली शिक्षा में, स्कूली शिक्षा में रेड क्रॉस, NSA, पिकनिक, ग्राम सर्वेक्षण। ये रेड क्रॉस अलग होना चाहिए भाई। देखते हैं इसमें क्या माना है इसने 2 किया है। 55 में 3 है। 55 में 3 का मतलब पिकनिक है। ठीक है, पिकनिक है भाई। 3 है, पिकनिक है, सामुदायिक कार्य नहीं है। अच्छा, सामुदायिक कार्य नहीं है। वो इस प्रकार से नहीं किया ना कि भाई बच्चे पिकनिक मनाने जाते हैं तो वो कुछ तो सीखते हैं, इस वजह से नहीं किया। अब रेड क्रॉस ये तो अलग संस्था है ना, अंतर्राष्ट्रीय कुछ ऐसे, इस वजह से किया है ये। पिकनिक है भाई इसमें। कौन निम्नलिखित क्या स्कूल शिक्षा में सामुदायिक कार्य नहीं है? पिकनिक नहीं, जबकि रेड क्रॉस है, NSA है, NSA है, ग्राम सर्वेक्षण। स्कूल में उत्तम समय सारणी की क्या अनिवार्य विशेषता है? अवकाश का समय। कठोरता तो बिल्कुल नहीं है, लचीलापन आएगा इसमें तो। ये जो 56 है, ओए तेरी की 3 है भैया। 56 में 3 सही तो है, तो लचीलापन सही तो है। तो लचीलापन तो ये बंदे ने क्या किया है? ये बंदे ने 2 किया है। 2 किया है इसने, अवकाश का समय किया है। नहीं, ये है इसमें आंसर है ना, लचीलापन अपना सही है। विद्यालय के कार्यकरण में सुधार लाने की सर्वोत्तम विधि क्या हो सकती है? विद्यालय के कार्यकरण में सुधार लाने की सर्वोत्तम विधि क्या हो सकती है? कार्यकरण का मतलब क्या है? व्हाट कॉल्ड बी द बेस्ट मेथड इन इम्प्रूव स्कूल फंक्शन। स्कूल फंक्शन, विद्यालय के कार्यकरण में स्कूल फंक्शन सुधार लाने की सर्वोत्तम विधि क्या हो सकती है? सभी हितधारकों से प्रतिपुष्टि लेना, व्यापक प्रचार करना, कम शुल्क और राज सहायता पुस्तकें, अध्यापकों से प्रतिपुष्टि लेना। यही करते हैं एक। इसका एक है, अपन देखते हैं। ठीक, 57 एक है ना, आंसर एक ही है इसमें, सभी हितधारकों से प्रतिपुष्टि लेना। फिर स्कूल पर्यवेक्षण का मुख्य प्रयोजन है। पर्यवेक्षण मतलब सुपरविजन। द मेन पर्पज ऑफ स्कूल सुपरविजन इज। तो क्या है इसमें? स्कूल पर्यवेक्षण का मुख्य प्रयोजन है सुपरविजन। कर्मचारी विद्यार्थियों की सहायता करना, उन्हें प्रोत्साहित करना। यही लग रहा है, यही करते हैं ना, छोड़ते हैं और सबको। 58 में सही है। कर्मचारी और विद्यार्थी सहायता करना, उन्हें प्रोत्साहित करना। स्कूल में वार्षिक योजना की क्या सार्थकता है? कर्मचारियों को नियंत्रित करना, गतिविधियों का पर्यवेक्षण, वार्षिक योजना, सभी गतिविधियों का भविष्य में सुचारू आयोजन, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना। वार्षिक योजना की क्या सार्थकता है? वार्षिक योजना, गतिविधियों का पर्यवेक्षण, वार्षिक योजना। विच इज सिग्निफिकेंट ईयर प्लान इन स्कूल। ईयर प्लान 3 करते हैं, है ना, गुण सेट में 3 सही है ना। सभी गतिविधियों का व्यवस्थित व सुचारू आयोजन। आदर्श पाठ योजना में होना चाहिए। आदर्श पाठ योजना में होना चाहिए कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या, अध्यापन सामग्री उपकरण का ब्यौरा है, ये ब्यौरा शुद्ध है इस प्रकार से। लेकिन NCERT है, वो किसी भी लग सकता है। जैसे कि वो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, उसमें वो बिन नहीं लगाता है, वो डायरेक्ट मोहम्मद तुगलक लिखते हैं NCERT में। और जो अपने जो स्टेट वाले बुक है उसमें मोहम्मद बिन तुगलक लिखते हैं, और वो NCERT वो मोहम्मद तुगलक लिखते हैं डायरेक्ट। आदर्श पाठ योजना में होना चाहिए कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या, अध्यापन सामग्री उपकरण का ब्यौरा, प्रश्नों को पूछने के लिए अनुमानित समय। आदर्श पाठ योजना लेसन प्लान। जब कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या, ये तो नहीं। अध्यापक सामग्री उपकरण का ब्यौरा, प्रश्नों को पूछने के लिए अनुमानित समय, सुपरिभाषित अधिगम परिणाम नहीं करेंगे, है ना। आदर्श पाठ योजना की बात है लेसन प्लान की। प्रश्नों को पूछने के लिए अनुमानित समय, अनुमानित नहीं। अध्यापन सामग्री उपकरण का ब्यौरा, अध्यापन सामग्री उपकरण का ब्यौरा। 2 करें क्या इसमें? डिटेल्स ऑफ टीचिंग एड्स,
तो देखते हैं ये जो है क्या सेट सेट गलत गया यार, ये बंदे का सही है भाई 4, ये है इसमें अपन ने किया था 2, आंसर 4 सही है। सुपरिभाषित अधिगम परिणाम, आदर्श पाठ्य योजना होना चाहिए सुपरिभाषित अधिगम परिणाम, सुपरिभाषित अधिगम परिणाम। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या, अध्यापन सामग्री उपकरण का ब्यौरा, प्रश्नों को पूछने के लिए अनुमानित समय, सुपरिभाषित अधिगम, ये है इसमें आंसर, गलत गया। निम्नलिखित में से क्या सामाजिकरण का प्रबल माध्यम हो सकता है, बताइए क्या है। मीडिया है, स्कूल है, गृह है, पुस्तकालय है। निम्नलिखित में क्या सामाजिकरण का प्रबल माध्यम हो सकता है, सामाजिकरण का प्रबल माध्यम हो सकता है, सामाजिकरण का प्रबल माध्यम हो सकता है तो स्कूल ही करते हैं भाई। ये सामाजिकरण गृह, स्कूल, मीडिया, पुस्तकालय, पुस्तकालय तो नहीं, स्कूल कर दें क्या तो सामाजिकरण का। अब वैसे जैसे कि सबसे बेस्ट सामाजिकरण तो शुरू में परिवार से होता है, समाज से होता है, तो मीडिया, गृह और पुस्तकालय। अब यहाँ तो घर है और यहाँ स्कूल है, स्कूल ही करते हैं। ये 3 किया है इसने, 61 2 स्कूल, जीत गए जंग भाई, स्कूल रही है ठीक। स्कूल। निम्नलिखित में क्या सामाजिकरण का प्रबल माध्यम हो सकता है, स्कूल है। चिंतन प्रक्रिया निम्नलिखित में किससे सहायक चर्चित है, चिंतन प्रक्रिया निम्नलिखित में किससे सहायक चर्चित है, बताइए भाई। चिंतन प्रक्रिया निम्नलिखित किससे सहायक चर्चित है, भावात्मक क्षेत्र है, संज्ञानवाद है, मनोगतिक क्षेत्र है, संवेगात्मक क्षेत्र है। चिंतन प्रक्रिया निम्नलिखित में किससे सहायक चर्चित है, चिंतन प्रक्रिया निम्न किससे सहायक चर्चित है। चिंतन प्रक्रिया निम्नलिखित किससे सहायक चर्चित है, समझ में नहीं आई बात। भावनात्मक क्षेत्र, संज्ञानवाद, मनोगतिक क्षेत्र, संवेगात्मक क्षेत्र है। थिंकिंग प्रोसेस इज एसोसिएटेड विथ थिंकिंग प्रोसेस, भावना, संवेगात्मक, बताइए। देख क्वेश्चन देख और क्वेश्चन की धार देख। भावनात्मक क्षेत्र, संज्ञानवाद और मनोगतिक क्षेत्र, संवेगात्मक क्षेत्र। जब चिंतन है ना, चिंतन को पकड़ते हैं तो चिंतन क्या है, क्या भावनात्मक क्षेत्र है चिंतन, चिंतन। संज्ञानवाद है, मनोगतिक क्षेत्र है, संवेगात्मक क्षेत्र है, चिंतन। 2 लेते हैं दुकान, मान लेता है तो ये 65 में जीत गए भाई, जंग बच गए है ना। संज्ञानवाद, क्योंकि भाई इसमें ज्ञान आ रहा है ना, ये पकड़ाया अपन ने तो, ज्ञान से चिंतन। फिर परिवेश निम्नलिखित में से किससे सहबद्ध होता है, परिवेश निम्नलिखित में किससे सहबद्ध होता है, परिवेश निम्नलिखित किससे सहबद्ध होता है। परिवेश, परिवेश मतलब वो परिवेश यानी वातावरण है, तो व्यवहारवाद, प्रकृतिवाद, सशक्त यथार्थवाद। एनवायरनमेंट है भाई, तो एनवायरनमेंट है ना, तो वो इंग्लिश देख इनकी भी, रिलीजम, कनेक्टिज्म, नेचुरलिज्म, व्यवहारिज्म, व्यवहारवाद। परिवेश निम्नलिखित किससे संबंध होता है, यानी कि वातावरण की बात कर रहा है, व्यवहारवाद से, प्रकृतिवाद से, सशक्तवाद से, ये यथार्थवाद लेते हैं। 4 देखते हैं भाई, देखा 63 में क्या है, ये जीत गया बंदा। 63 में एक सही है, अपना गलत है भाई, व्यवहारवाद ठीक, व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद है इसमें आंसर सही, अपना गलत गया। परिवेश निम्नलिखित किससे सहबद्ध होता है, परिवेश, व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद। कक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग से निम्नलिखित में किसका संवर्धन होता है, एकांतता, प्रौद्योगिकी पर निर्भर, ये तो नहीं आएगा। अधिगम का प्रतिधारण, अधिगम रुचि आ जाएगा ना। प्रतिधारण का मतलब क्या है, रिएक्शन ऑफ लर्निंग, रिटेंशन ऑफ लर्निंग, इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग। अधिगम में रुचि करते हैं। 64 में तरीके, इसका भी गलत है, रपड़ा भी गलत है। ये है भाई इसमें प्रतिधारण, समझ रहा है ना बात को। प्रतिधारण का मतलब आ जाएगा
रिटेंशन ऑफ लर्निंग, ठीक है, रिटेंशन ऑफ लर्निंग है ये। कक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रयोग से निम्न किसका संवर्धन होता है? अधिगम का प्रतिधारण। आगे चलते हैं, प्रतिधारण है, अधिगम का प्रतिधारण। प्रतिधारण का मतलब यही है वो भाई जैसे जो आपने सीखा है ना, तो उसके बारे में आप बात कर सकें, चर्चा कर सकें, वही है शायद ये। वो चीज़ें क्वेश्चन भाई जब ही तो पूछेंगे जब आपकी कुछ बात समझ में आएगी। और ये भी सही है, ऐसा नहीं है कि ये भी गलत हो भाई। जैसे कोई टीचिंग मॉडल का वगैरह करेंगे ना आप, तो रुचि जगेगी उससे। प्रतिधारण, बढ़िया क्वेश्चन। स्कूली बालकों के लिए अधिगम संसाधन समुदाय का एक उदाहरण है। स्कूली बालकों के लिए अधिगम संसाधन समुदाय का एक उदाहरण है। स्कूली बालकों के लिए अधिगम संसाधन समुदाय का एक उदाहरण है। गिव ऑफ द एग्जाम्पल कम्युनिटी एज लर्निंग रिसोर्स फॉर स्कूल चिल्ड्रन। अधिगम संसाधन समुदाय का एक उदाहरण है बालकों के लिए। स्कूली बालक पकड़ना है तो अभिभावक मंच, कर्मचारी संघ, स्थानीय डाकघर, सिनेमा हॉल। अधिगम संसाधन समुदाय का एक उदाहरण है कर्मचारी संघ, स्थानीय डाकघर, सिनेमा हॉल। ये करें क्या? अभिभावक संघ, अभिभावक मंच, एक करते हैं। 65 यार ये गलत हो रहे हैं ये क्वेश्चन अपने तो भाई। 3 सही है इसमें। स्कूली बालकों के लिए अधिगम संसाधन समुदाय का एक उदाहरण है। अधिगम संसाधन समुदाय का एक उदाहरण है स्थानीय डाकघर। अधिगम संसाधन समुदाय का एक उदाहरण है स्थानीय डाकघर, अभिभावक मंच, कर्मचारी संघ, सिनेमा हॉल। ये इस प्रकार से एक और क्वेश्चन आया था, अलग तरीके का था वो, लेकिन था इसी प्रकार का, वो भी गलत गया था भाई। स्कूलों में शिक्षण अधिगम प्रक्रम में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है? बताइए क्या करें। स्कूलों के शिक्षण अधिगम प्रक्रम किस प्रकार सुधार किया जा सकता है? बड़ा है तो बड़ा ही कर दें क्या? अध्यापकों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित संचालन करके, यही करते हैं अपन तो। 66 में एक सही है, इस बंदे का भी एक ही है। तो करके सीखना निम्नलिखित किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है बताइए भाई, किसके अंतर्गत आता है? करके सीखना निम्नलिखित किसके अंतर्गत आता है? आकलन अधिगम है, रचनात्मक अधिगम है, प्रायोगिक अधिगम है, व्यवहारवादी अधिगम है। करके सीखना निम्नलिखित किसके अंतर्गत आता है? करके सीखना। आकलन अधिगम है, रचनात्मक करके सीखना, प्रायोगिक अधिगम है, व्यवहारवादी अधिगम है। करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग, व्यवहारिज्म लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, कॉन्टेक्स्ट लर्निंग, असेसमेंट लर्निंग। 3 करते हैं। 67 3 सही है, ठीक है, 3 सही है। ये है प्रायोगिक अधिगम। फिर स्कूली शिक्षा में TLM का अभिप्राय किससे है? TLM का मतलब क्या है? TLM का अभिप्राय किससे है? TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आंसर देख लेते हैं, पता नहीं है। 68 एक है, एक ही है भाई। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल। फिर कक्षा कक्ष में प्रेक्षण का प्रयोजन है। कक्षा कक्ष में प्रयोजन का अर्थ है अध्यापकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, अध्यापक और अधिगम में सुधार लाना, अधिगम के स्तरों का मापन, प्रशासनिक अपेक्षाएं पूरा करना। कक्षा कक्ष में प्रेक्षण का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन। द प्रूफ्स ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन इज ऑब्जर्वेशन। कक्षा कक्ष में प्रेक्षण का प्रयोजन अध्यापकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, अध्यापक और अधिगम में सुधार लाना, अधिगम के स्तरों का मापन, प्रशासनिक अपेक्षाएं पूरा करना। क्या करें अब इसमें? कक्षा कक्ष में प्रेक्षण का प्रायोजन है। कक्षा कक्ष में प्रेक्षण का प्रायोजन है। अधिगम स्तरों का मापन, इसे हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। अध्यापन और अधिगम में सुधार लाना,
अध्यापकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। प्रेक्षण का मतलब है ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। प्रयोजन है, प्रेक्षण का प्रयोजन है अध्यापक कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। 2 करते हैं, है ना। देखते हैं इसमें क्या है। 69 सही है, 2 है। अध्यापन और अधिगम में सुधार लाना, अध्यापन और अधिगम में सुधार लाना। फिर विद्यालय में बालक को दिया गया दंड होना चाहिए, आक्रामक नहीं है, सुधारात्मक होना चाहिए। 2 तो 70 में 2 है। फिर प्राचार्यों को अपने शिक्षकों को उत्तम मानसिक स्वास्थ्य कैसे सुनिश्चित करना चाहिए। प्राचार्यों को अपने शिक्षकों का उत्तम मानसिक स्वास्थ्य कैसे सुनिश्चित करना चाहिए, ये पहले भी आ चुका है। अध्यापक व्यक्ति समस्याओं के बारे में उससे नियमित वार्तालाप के माध्यम से यही करते हैं। 71 2 है। फिर स्कूली व्यवस्था में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण में निम्नलिखित से अग्रणी भूमिका निर्वाह करना चाहिए। स्कूली व्यवस्था में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण में किसे अग्रणी भूमिका निर्वाह करना चाहिए। गैर सामाजिक संगठन NGO, समाज गृह स्कूल, स्कूली व्यवस्था में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी NGO करते हैं, पहले भी आ गया था ये। देखते हैं दिखाना इसमें क्या मानता है ये। 72 में 4 है, 72 में 4 है भाई। 72 में हाँ स्कूली है इसमें तो भाई, ठीक है। स्कूली है तो स्कूली आएगा ना, सही है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था, इस वजह से कर दिया है। स्कूली व्यवस्था में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण में किसे अग्रणी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। स्कूली आएगा ये तो, है ना, गलती कर दी है वैसे ही। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण में विद्यालय की बड़ी चुनौती क्या है। मार्गदर्शन प्राप्त करने की अस्वीकृति, आदि प्रेरित अभिभावक, स्कूल में व्यावसायिक विशेषों की यही है, पहले भी आ चुका है ये। 3 73 में 3 है, ठीक है, सही है ये। स्कूल में व्यावहारिक विशेषज्ञों की अनुपलब्धता। किस अधिनियम में दिव्यांगजन की समानता और पूर्ण भागीदारी का उपबंध किया गया है। किस अधिनियम में दिव्यांगजन की समानता और पूर्ण भागीदारी का उपबंध किया गया है। दिव्यांगजन पता नहीं है भाई। 74 में 1 है, ये है दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995। किस अधिनियम में दिव्यांग जन की समानता और पूर्ण भागीदारी को उपबंध किया गया है। दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995। फिर TQM पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में किस तत्व पर बल दिया गया है। TQM पता नहीं है, ये फैक्ट है, ये याद होंगे तभी कर सकते हैं अब इनको तो। पूर्ण गुणवत्ता निगम है, आदान है, उपकरण है, प्रक्रिया है। TQM की फुल फॉर्म क्या है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM। प्रोसेस करते हैं और देखते हैं। 75 में 4 है, प्रोसेस सही है यार अपना। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया। इंग्लिश काफ़ी फायदेमंद रहती है, ठीक है। प्रोसेस प्रक्रिया। समावेशी शिक्षा मुख्यतः किससे से संबंध है। समावेशी तो ये समावेशी ऐसे है जैसे कि कोई विकलांग है और कोई सामान्य है तो सभी समान रूप से एक कक्षा में अध्ययन करें, है ना, वो है ये। चाहे वो पिछड़ा वर्ग से हो, चाहे वो जनजाति वर्ग से हो, चाहे वो सभ्य समाज से हो, या फिर वो विकसित जनजाति का हो, कुछ भी हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, सब एक कक्षा में बैठ के अध्ययन करें, वो है समावेशी शिक्षा। हाशिए की पृष्ठभूमि से आने वाले बालक, ग्रामीण क्षेत्र के बालक, दिव्यांगजन, अल्पसंख्यक वर्ग। जब दिव्यांगजन आएंगे इसमें, और ये फंसाने के लिए है। 3 करते हैं। 76 में 3 सही है, ठीक है। समावेशी शिक्षा मुख्यतः किससे संबंधित है। दिव्यांगजन है। फिर स्कूली शिक्षा में अप्रकट पाठ्यचर्या क्या है। अप्रकट का मतलब है हिडन, ये पहले भी आ चुका है, हिडन करिकुलम। तो इसका मतलब हो जाएगा पाठ्यक्रम और पाठ्य से बड़े मूल्यों का शिक्षण, यही है इसमें, ठीक है। देखते हैं। 77 1 सही है। पाठ्यक्रम पाठचर्या से परे मूल्यों का शिक्षण, हिडन। स्कूल में नियमित अध्यापकों के अलावा बालक के विकास में किसकी निर्णायक भूमिका होगी। नियमित अध्यापकों के अलावा बालक के विकास में व्यावसायिक परामर्शदाता, प्राचार्य, माता पिता, स्कूल नर्स, किसकी निर्णायक भूमिका होगी।
अध्यापकों के अलावा, लेकिन बात कर रहा है स्कूल में। ये करते हैं व्यावसायिक परामर्शदाता। एक 78 में एक सही है, पर व्यावसायिक परामर्शदाता, ठीक है। फिर दिव्यांगजन, ये 40% है। सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रेस सुविधाओं का लाभ लेने के लिए यानी योग्य होने के लिए न्यूनतम कितना प्रतिशत दिव्यांग होना चाहिए? 40% है ये। अधिगम डिस्प्रेक्सिया, ये एक तो डिस्प्रेक्सिया है और एक है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया वो पढ़ने से संबंधित है, डिस्कैल्कुलिया वो गणित से संबंधित है, ठीक। ग्राफिया वो लिखने से संबंधित है, यानी कि इनमें समस्या आती है, यानी कि लिखने में समस्या है तो वो डिस्ग्राफिया है, और बोलने में समस्या डिसलेक्सिया है। डिस्प्रेक्सिया ये कौन सा है? पेशियों को नियंत्रण रखने की अक्षमता, ब्लैक बोर्ड देखने की अक्षमता, अधिगम की अक्षमता, संख्याओं की पहचान की अक्षमता। ब्लैक बोर्ड देखने की अक्षमता नहीं, ये तो हटा देते हैं, ये पेशियाँ करते हैं, पेशियों को नियंत्रण में रखने की अक्षमता। डिस्प्रेक्सिया देखते हैं 80 में 2 है, सही है ना। तो जैसे कि पै है ना, तो पै से पेशियाँ, और डिसलेक्सिया से आएगा ना, से, तो वो ऐसे कर रखे अलेक्सा गाना चला, अलेक्सा म्यूजिक चला, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। डिसलेक्सिया तो अलेक्सा, है ना, तो भाई वो बोलने से संबंधित है। डिस्प्रेक्सिया, पैसेप्रेक्सिया पेशियाँ हैं। पड़ोस के स्कूल में युग्मन का क्या लाभ है? पड़ोस के स्कूल में युग्मन का क्या लाभ है? तो फिर 81 3 है। संसाधनों और ज्ञान का विनिमय। पड़ोस के स्कूल में युग्मन का क्या लाभ है? संसाधनों और ज्ञान का विनिमय। पड़ोस के स्कूल में युग्मन का क्या लाभ है? युग्मन का मतलब क्या है? युग्मन का मतलब है व्हाट ए एडवांटेज ऑफ ए पेयरिंग टू ए निगरहुड स्कूल। निगरहुड ये पड़ोसी को बोलते हैं, निगरहुड। पड़ोस के स्कूल में युग्मन का क्या लाभ है? संसाधन और ज्ञान का विनिमय, सेमिनार आयोजित करना, टूर्नामेंट आयोजन, ये 3 करते हैं 81 में, सही है 3। फिर स्कूल प्रणाली में उपयुक्त नेतृत्व शैली है सत्तावादी नेतृत्व, गति स्थापक नेतृत्व, रूपांतरणकारी नेतृत्व, कोचिंग नेतृत्व। कोचिंग तो नहीं आएगा। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, पीस सेंटर लीडरशिप, ऑथोरेटिव लीडरशिप, ये करते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप करते हैं, रूपांतरणकारी नेतृत्व करते हैं 82 में 3 है भाई, तो सही तो है। तो फिर रूपांतरणकारी नेतृत्व, स्कूल प्रणाली उपयुक्त नेतृत्व शैली है रूपांतरणकारी नेतृत्व। फिर स्कूल में सुधार लाने के लिए स्कूल के नेता की बात कर रहा है ये, तो एकाग्रता होना चाहिए सुधार लाने के लिए, सहयोग होना चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए। स्कूल में सुधार लाने के लिए स्कूल के नेता में होना चाहिए रुचि, है ना, एकाग्रता, सहयोग या दृष्टि। स्कूल के नेता में रुचि होनी चाहिए, सुधार लाने के लिए रुचि, इंटरेस्ट। सहयोग करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। 83 4 है, दृष्टि है भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है। दृष्टि, स्कूल में सुधार लाने के लिए स्कूल के नेता में दृष्टि, सही है, तो ये दृष्टि में ही आ जाएंगे। फिर ये रुचि है, एकाग्रता है, सहयोग। दृष्टि मतलब ये विजन, ये इंग्लिश देख लेते तो ये क्वेश्चन को कर देते अपन। इंटरेस्ट, कंट्रैक्शन, कोऑपरेशन, विजन इंग्लिश देख लेते हैं ना तो कर देते इसको विजन। स्कूल में आप प्रातःकालीन असेंबली से क्या अपेक्षा करेंगे? बालकों में अनुशासन को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य विकसित होना, समय तालिका का अंश, दैनिक कार्यक्रम तालमेल बैठाना। प्रातःकालीन असेंबली अनुशासन को बढ़ाना करते हैं, ठीक है। 84 सही तो है, विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य विकसित करना। आगे चलते हैं। स्कूल के विकास के लिए मुख्य व्यक्ति हो सकता है शारीरिक शिक्षा जो अनुशासन बनाए रखता है। 2 करते हैं 85 में, गलत है ये तो, 1 है भाई, बड़ा नहीं चलेगा। स्कूल का प्राचार्य, स्कूल के विकास के लिए मुख्य व्यक्ति होता है, विकास के लिए स्कूल का प्राचार्य, प्रिंसिपल। ये तो फंसा दिया इसने, बड़ा देखे।
फिर स्कूल विकास योजना का लक्ष्य है खेल शिक्षा को बढ़ावा देना, स्कूल का सर्वांगीण विकास, यही करते हैं। 86। 2 है स्कूल का सर्वांगीण विकास। पाठचर्या की अनिवार्य विशेषता क्या है? तो चुनौतीपूर्ण, सार्थकता, बजट, सर्वदृश्य उपकरणों की गुंजाइश। पाठचर्या की अनिवार्य विशेषता क्या है? यही करते हैं। 87 में 2 है। 87 में 87 गलत गया भाई। 87 में 2 है। 2 का मतलब ये है सार्थकता। पाठचर्या की अनिवार्य विशेषता क्या है? सार्थकता यानी रिलेवेंस। व्हाट इज द एसेंशियल फ्यूचर ऑफ करिकुलम? रिलेवेंस है भाई। निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या का घटक है? निम्नलिखित में क्या पाठचर्या का घटक है? तो गार्डन पाठचर्या की बात है। खेल का मैदान है, पक्का है, ये आ गया, पहला भी आ चुका है, खेल का मैदान है ये। फिर 88 में और 4 है भाई, गणित क्लब है। निम्न क्या पाठचर्या का घटक है मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग द करिकुलम कंपोनेंट? गणित क्लब है भाई। इसमें क्या पाठचर्या का घटक है? अच्छा, गणित क्लब ये नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, कला कक्ष नहीं है, गणित क्लब है। आगे चलते हैं। स्कूल और समुदाय के बीच सेतु का कार्य कौन करता है? ये तो अभिभावक और माता पिता है। स्कूल और समुदाय के बीच, स्कूल और समुदाय के बीच माता पिता करते हैं। 89 विद्यार्थी है, जैसे कि ये स्कूल है और ये समुदाय है। विद्यार्थी, सेतु का कार्य कौन करेगा? विद्यार्थी। गलत गया। राधाकृष्ण आयोग का गठन कब किया गया? राधाकृष्ण तो 48 करते हैं ये, है ना। 90 में 48 यानी कि ये ऐसे है जैसे कि राधा कृष्णन का ये जो ण है ना 8, ये 8 जैसा है, तो 48 करते हैं। राधा कृष्ण आयोजन का गठन कब किया गया था? राधा कृष्ण आयोजन का 48 है। जैसे कि कृष्ण की ये जो मात्रा है ना ये, तो ये 8 का जो ये ऊपर का मुंडा है ऐसे, तो राधा कृष्ण आयोग 1948, राधा कृष्ण आयोग 1948, राधा कृष्ण आयोग 1948। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है? ये 2025 है कि 30 है? देखते हैं। 91 में 4 है, 25 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है? 2025। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005 में निम्नलिखित किस पर बल दिया गया है? NCF 2005 में किस पर बल दिया गया है? खेल शिक्षा को बढ़ावा, बालिका शिक्षा को बढ़ावा, बोझ रहित अधिगम, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा। खेल शिक्षा को बढ़ावा, यहाँ पर बोध रहित अधिगम करें। लर्निंग विदाउट बॉर्डर 3 ही करते हैं, दिखाने मान लेता है तो ये खेल शिक्षा को बढ़ावा। देखते हैं 92 में 3 सही है, क्योंकि ये ऑप्शन शानदार लग रहा था। लर्निंग विदाउट बॉर्डर, बोझ रहित अधिगम 2005 की बात है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से अपेक्षित जनसंख्या वाले क्षेत्रों में निर्धारित शिष्य शिक्षक अनुपात PTR है। जब किसकी बात है? 1 से 5 है, यहाँ पर 6 से 8 है। क्षेत्रों में शिष्य शिक्षक अनुपात PTR है। 35 है ये, 35 करते हैं। 35 1 करते हैं, देखते हैं क्या है। 40 1 तो अब ये पता नहीं है कि भाई 1 से 5 के लिए है या फिर 6 से 8 के लिए है। 35 करते हैं पर तो 74 में 2 25 है भाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से उपेक्षित जनसंख्या वाले क्षेत्रों में निर्धारित शिष्य शिक्षक अनुपात PTR है। यानी कि समझ रहा है बात को, 25 बालकों पर 1 टीचर होगा। आई बात समझ में? तो ये जो जितने बच्चे कम होंगे ना, यानी कि जैसे कि 25 बच्चे हैं और उन पर अगर 1 टीचर है, तो इसका मतलब है ये जो 25 बच्चे हैं इनका
जो शिक्षण है वो एकदम ढंग से सही तरीके से हो पाएगा। जो टीचर है वो सही तरीके से इन पर ध्यान दे पाएगा, इनको नाम को, व्यवहार को, संवेग, ठीक है, समस्याएं, सब तरीके से इनको जान सकता है। अगर बच्चे कम है तो, अगर जैसे कि 100-150 बच्चे हैं तो महीना 6 महीना तो उन बच्चों का नाम याद रखने में लग जाती है ना। तो ये है बात। तो जितना कम होगा वो उतना बेस्ट है। 25:1। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में निम्न किसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? प्राथमिक शिक्षा का सर्वोपीकरण। ये है बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करना। बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करना। 3 किया है इसने भी, देखते हैं 94 में। सही है, 3 है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करना। ये 5-3-3-4 है, ये पहले भी आ चुका है 5-3-3-4, यानी 1 से लेकर 5 तक। फिर जो अगला जो 3 है इसका मतलब है 6ठी 7ठी 8ठी, और ये जो अगला 3 है इसका मतलब है 9वीं 10वीं 11वीं, और ये 4 का मतलब है 12वीं प्लस भी है। विहित किया गया है 5-3-3-4, 5-3-3-4, ठीक है। फिर निम्नलिखित किस समिति ने स्कूल में निर्बाध प्रवेश का सुझाव दिया था? निर्बाध प्रवेश का सुझाव हंटर करें क्या इसमें? वुड डिस्पेच या हार्टोंग करें? हंटर करें या हार्टोंग करें? 96 में 2 है, 2 का मतलब है हंटर। हंटर। निम्न किस समिति ने स्कूल में निर्बाध प्रवेश का सुझाव दिया था? हंटर। हंटर है। आगे चलते हैं। हंटर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्नलिखित में से क्या उपबंध किया गया है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्नलिखित में क्या उपबंध किया गया है? 5वीं कक्षा तक कोई प्रतिरोध नहीं, ठीक है, 2009 की बात है। 8वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा, कोई फीस नहीं। 8वीं कक्षा तक कोई प्रतिरोध नहीं, है ना। जब 8वीं तक बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा ना, ये पता है, जैसे कि ग्रेड वगैरह दी जाएगी, उनको फेल नहीं किया जाएगा, यही है। 2009 कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010। 97 में 3 है, ठीक है। यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब है नॉन डिस्टेंस अप टू 8 क्लास, यानी कि फेल नहीं कर सकते आप। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा मुख्यतः किस पर बल दिया गया है? तो कक्षा में सूचना और प्रौद्योगिकी का प्रयोग है। फिर अध्यापक केंद्रित है, योग शिक्षा है, बाल केंद्रित अधिगम है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा मुख्यतः किस पर? यही करते हैं, क्योंकि बाल केंद्रित अगर नहीं है तो फिर क्या ही मतलब है। बालक ही सेंटर में होता है। 98 में 4 सही है। बाल केंद्रित, बालक केंद्रित अधिगम, चाइल्ड सेंटर लर्निंग। फिर NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 किसके द्वारा तैयार की गई? तो NCERT है, ये तो पहले भी आ चुका है NCERT। देखते हैं इसमें क्या है। 93 नहीं, 99 में 2 है। 99 में 2 का मतलब हाँ सही है, NCERT। फिर कक्षा में दक्षता आधारित शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? कार्यकलाप आधारित शिक्षण, बालकों का विषय विशेष में दक्षता के न्यूनतम स्तर की प्राप्ति, रटन अधिगम से स्व अधिगम में अंतरण, अध्यापक केंद्रित उपागम। दक्षता आधारित शिक्षण से आप क्या है? कार्यकलाप आधारित शिक्षण, दक्षता, दक्षता, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग, कॉम्पिटेंसी, बालकों का विषय विशेष में दक्षता के न्यूनतम स्तर की प्राप्ति, रटन अधिगम से स्व, ये तो नहीं आएगा, अध्यापक केंद्रित। एक करते हैं, ये जो है 100 में गलत है, 100 में 2 है भाई, ये बंदे का सही है। बालकों का विषय विशेष में दक्षता से, जब ये न्यूनतम स्तर से चक्कर पड़ गया, बालकों का विषय विशेष में दक्षता के न्यूनतम स्तर की प्राप्ति। इंग्लिश क्या है? अटेनमेंट ऑफ ए मिनिमम लेवल ऑफ ए कॉम्पिटेंसी इन गिव सब्जेक्ट बाई द चिल्ड्रन। निम्नलिखित में उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म है, क्या करें इसमें? न दंत नहीं है, घ कंठ है, ये मूर्धन है, व ओष्ठ है, ये नहीं लग रहा है। न बोल के देख लीजिए। घ कंठ है, घ कंठ है, ये मूर्धन है, मूर्धन, ये मूर्धन है, घ कंठ है, व ओष्ठ है। आंसर देखते हैं। 101 में 3 है, 3 है भाई, इसमें तो असंगत युग्म है। 101 में 3 है। न दांत से कहाँ लग रहा है? न ये रे ले न
निम्नलिखित उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म है। न दंत है, घ कंठ है, ये मूर्धन्य नहीं है तो ये तालु होगा। ये तालु है, ये तालु है। न दंत है, घ कंठ है, ब ओष्ठ है। ब तो है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल के देख लीजिए। ब ओष्ठ है, घ कंठ है। न दंत है, न दंत, न दंत, न दंत, न दंत, न दंत है, ठीक है, न दंत है। ब ओष्ठ है भाई, घ कंठ है, ये नहीं है भाई। 3 संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म है। क्या करें इसमें? संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म है। बंदर जातिवाचक है, मोटाई भाववाचक है, नेपाल व्यक्तिवाचक, घृणा जातिवाचक। घृणा नेपाल करते हैं, नेपाल शायद जाति असंगत युग्म है। बताइए क्या करें इसमें? बंदर, बंदर जातिवाचक, मोटाई, ये सही है ना? घृणा का क्या करें? जातिवाचक, भाववाचक में आ जाएगा घृणा, भाववाचक। नेपाल तो फिर भी सही लग रहा है। देखते हैं क्या है 4 में आंसर। ये जो है 102 में आंसर क्या है? 4 है। 102 में ये है ना, ये संगत है। बंदर जातिवाचक है, मोटाई भाववाचक है, मोटाई। बंदर जातिवाचक, मोटाई भाववाचक, नेपाल व्यक्तिवाचक, घृणा, ये भी भाववाचक होना चाहिए भाई। बंदर, मोटाई, नेपाल। फिर निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण है। लंबा आदमी इस घर का मालिक है। लंबा आदमी इस घर का मालिक है, गुणवाचक विशेषण है। तुमने मेरी नीली कमीज देखी, गुणवाचक है ना, गुणवाचक। नीली, लंबा, वह अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, गुणवाचक विशेषण। इस साल कम उपज हुई है, गुणवाचक। अच्छा, सी करते हैं तो फिर क्या करना है इसमें? गुणवाचक विशेषण, निम्न गुणवाचक विशेषण। अच्छा है, नीली है, लंबा है। ABC करते हैं, ABC, ABC। तो क्या 4 है इसमें? 4 इसने भी किया है बंदे ने। 103 में, 103 में, 103 में 4 है। 103 में 4 है, सही है ABC। लंबा आदमी इस घर का मालिक है। तुमने मेरी नीली, लंबा और अच्छा। फिर बहुवचन की दृष्टि से असंगत युग्म है। बहुवचन की दृष्टि से असंगत युग्म है तो फिर पत्ता, पत्ते, टोली, टोलियाँ, मधुमक्खी, मधुमक्खियों, मधुमक्खियाँ, मधुमक्खियाँ, चूजा, चूजे, यही करते हैं 3। 104 में, 104 में 3 है, ठीक। तो ये हटा दिया, मधुमक्खियाँ ये आएगा है ना। पत्ता, पत्ते, टोली, टोलियाँ, पत्ता, पत्ते, टोली, टोलियाँ, चूजा, चूजे, पत्ता, पत्ते, टोली, टोलियाँ, चूजा, चूजे। निम्न में से असंगत युग्म है। 5995, 5995, 98,789, 98,789, 98,798, 98,798, 69,969, 69,979। असंगत युग्म 5,995 सही है। 98,779, 89, ये है, ये 2। 105 में, 105 में 2। त्रिवेणी शब्द में त्रय वर्णों के योग से बना शब्द है। त्रय, 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 त्रय। तो 3 और 4 दोनों सेम है क्या? ये नहीं, ये अलग अलग है। इसमें ये लग रखा है तय और रे, त्रय, 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 त्रय। ये और तो नहीं है ना। 3 करते हैं दिखान, देखते हैं क्या है इसमें। 106 में, 106 में 3 है, ठीक है। तरह है, तरह, ये है ना। ये इसके रह के नहीं लग रहा है हलंत। आगे चलते हैं। पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म है, असंगत। तो फिर बादल, जलधर, मेघ, बारिद, गज, हस्ती, केसरी, घर, निकेतन, आलय, सूर्य, भानु। तो वो उसका है ना, सूर्य, भानु, दिनकर, सूर्य, भानु। भानु क्या चंद्रमा का है? भानु। जलधर, मेघ, बारिद, बारिद, बारिद,
फंसा दिया भाई इसने। हाथी गज हस्ती केसरी, केसरी है ना, ये है घर, घर निकेतन आलय, ये तो है सूर्य भानु, भानु 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 दिवाकर, भानु भानु। ये 4 देखते हैं दिखाने क्या करता है इसमें। 7 में 2 है भाई, 7 में 2 है, तो यानी कि ये है असंगत युग्म है। बादल का जलधर है, मेद है, भारत है, गज हस्ती केसरी, गज हस्ती, गज हस्ती तो सही है, केसरी नहीं है, केसरी, केसरी नहीं है भाई इसमें। आई बात समझ में? गज हस्ती तो है। घर निकेतन आल्य, सूर्य भानु, भानु है सूर्य है ना, ठीक है, वो अलग होगा चंद्रमा का कुछ। सूर्य भानु दिनकर, तो सूर्य भानु दिनकर, सूर्य भानु दिनकर, सूर्य भानु दिनकर सूर्य। ग्रह निकेतन आल्य घर, जलधर मेघ बारित है ना, बादल, दै से दै बादल है। हाथी का गज हस्ती, केसरी नहीं है। निम्न में विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म है। कड़वा का है ना, कड़वा का, जटिल का सरल, तीव्र का मंद, परतंत्र का स्वतंत्र, यही आ जाए कड़वा का मीठा। 108 में 3 है। 3 का मतलब है ये है तीव्र मंद, दृष्टि से असंगत युग्म है तीव्र। 1 मिनट है। जटिल का सरल ठीक है, परतंत्र का स्वतंत्र ठीक है। विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत तुम कौन सा है ये क्वेश्चन है? 108 है ना, 108 में 3, 108 में 3 ये है तीव्र का मंद, कड़वा का अकड़वा, जटिल का सरल, परतंत्र का स्वतंत्र, ये बिल्कुल सही है ना, भूल जा। अब कड़वा का मीठा हो जाएगा, जटिल का सरल सही है, तीव्र है, वो तीव्र है तो वो मंद, ये तो बिल्कुल सही है भाई। तीव्र का मंद, तीव्र का मंद, ये है इसमें, ये 1 होना चाहिए, लेकिन ये आंसर की में इन्होंने गलत दे रखा है। 108 में 3 दे रखा है भाई, इस बंदे ने भी सही किया है। हाँ तो ये एक ही है इसमें आंसर है ना, वो आंसर की वालों की गलती है, बोनस मिलेगा इसमें। निम्नलिखित में सर्वनाम की दृष्टि से असंगत युग्म है। मैं पुरुष है, कौन प्रश्नवाचक है, यह निश्चय है, कुछ संबंधवाचक नहीं है। 4 109 में 4 है। निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म है। लेखक लेखिका है, चूहा चूहिया है, टोकरा टोकरी है, पैतीला पैतीली, पैतीला पतीली, पतीला पतीली, ये देखते हैं दिखाने। लेखिका लेखिका, चूहा चूहिया, टोकरा, देखते हैं क्या है। 110 में 3 है। 3 का मतलब है ये है। लिंग की दृष्टि से असंगत, टोकरा का टोकरी, टोकरा का टोकरी, टोकरी आएगा ना इस प्रकार से, सही है, लेकिन ये जो मात्रा है ना इसमें छोटी लगा रखी है इसने है ना। लेखक का लेख का सही है, चूहा का चूहिया सही है, पतीला पतीली, पतीला पतीली, टोकरा का टोकरी, टोकरा का तो टोकरी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पतीला पतीली। 110 3 है। टोकरा टोकरी पता नहीं भाई। पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती, वाक्य रेखा के शब्द में विशेषण है बहुत, बहुत तो ये तो परिमाण है, परिमाण, ये तो गलत नहीं है। 111 में ये तो सही है, 111 में 3 सोधी आ गई उनको है ना, परिणाम है। और ये जो है कौन सा है, टोकरा का टोकरी तो होगा, टोकरी, लेकिन टोकरी का शुद्ध रूप ये होगा टोकरी। आगे चलते हैं। फिर कारक चिन्ह की दृष्टि से असंगत वाक्य है। मोहन आम खाता है, कर्तानी कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में अधिकरण में पड़ भी संबोधन ही अरे हो। और वो जो अपने विक्रम संवत के नाम से जो महीने का नाम है वो है जेठ, साढ़, सावण, भादो, कुआर, कार्तिक, आगड़, पूस, माव, फागण, चैत, बैसाख, फिर जेठ है। यानी कि जेठ, साढ़, सावण, भादो, कुआर, कार्तिक, आगड़, पूस, माव, फागण, चैत, बैसाख, जेठ है ना, 12 है ये। कारक चिन्ह की दृष्टि से संगत वाक्य है। तो 12 में 4 है,
ठीक है, ये है, इसको हटा दिया। मोहन आम खाता है, कर्ता कारक है। राधा ने पेंसिल से पत्र लिखा, है ना, राधा ने पेंसिल से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, ठीक के अर्थ में, तो कर्ण कारक। सन्यासी को दान दो, संप्रदान कारक। सन्यासी को दान दो, संप्रदान कारक उदाहरण है। राधा ने पेंसिल से पत्र का, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, करण है। मोहन आम खाता है, कर्ता कारक है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। टायर, झाड़ू, मेला, जूता। टायर होता है, होता होती प्रयोग करके देख लीजिए लास्ट में ना। टायर होता है पुल्लिंग। झाड़ू होती है या होता है, झाड़ू होती है, झाड़ू होता है पुल्लिंग। मेला होता है जूता होता है, तो जूता होता है, ठीक है। मेला होता है, ठीक है। टायर होता है, ठीक है। झाड़ू होती है, दो। 113 में दो सही है, ठीक। ये है इसमें झाड़ू। रिमझिम पाठ्य पुस्तक की, अब ये अपने काम के नहीं है ना, अपने काम के नहीं है ये, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में, और कोई क्वेश्चन होता तो देख लेते हैं। रुकिए 1 मिनट, ठीक है। अब अपने काम के नहीं है क्वेश्चन, तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।